हाँ जी, नमस्कार साथियों। आज शेयर बाज़ार में अच्छा खासा भूचाल आ गया। भूचाल क्या कि बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े निवेशक सलाहकार, ज़्यादातर सबने कल में पुट में पोजीशन बनवा दी थी सभी ट्रेडर्स की, जो आम ट्रेडर हैं हमारे जैसे, उनके लिए पुट में पोजीशन बनवा दी, मतलब उनको शॉर्ट करवा दिया। लेकिन हुआ क्या, आज सारे शॉर्ट करने वाले जितने भी बियर्स थे और जितने भी ऑप्शन सेलर्स थे, सब आज बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं, बुरी तरीके से लहूलुहान। 2 बजे के बाद तो उनको समझ में ही नहीं आया, आज जैसे ही 2 बजे, कि अब कहाँ अपनी एग्ज़िट लें, क्या दोबारा से तेज़ी से गिरेगा, हर लेवल पे एग्ज़िट कहाँ करें। और बाज़ार एकाएक नए रिकॉर्ड बनाता चला गया और लाइफ हाई बना गया, 400 के ऊपर भी कूद गया आज। चूँकि तेज़ी का तो माहौल आज था, उम्मीद भी थी कि एक तेज़ी आएगी चार्ट पैटर्न को देखते हुए। लेकिन जैसा कि कल अमेरिका में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की लाइव डिबेट हुई थी, उसमें कमला हैरिस कहीं ना कहीं आगे निकलती हुई नज़र आ रही थी। डाउ में उसका असर देखने को मिला। रात को करीब 12 बजे तक 700 अंक नीचे था डाउ जोन, और जब सुबह उठ के देखते हैं डाउ जोन करीब 150 अंक प्लस मिलता है। ये प्लस इतनी तगड़ी रिकवरी, करीब 900 अंकों की रिकवरी कहाँ से आई? कल अमेरिका में आए महंगाई के आंकड़े, जो कि अंडर कंट्रोल्ड थे, और ब्याज दरें 0.25 घटाने के फेवर में थे कहीं ना कहीं, जो कि वैश्विक बाज़ारों के लिए एक अच्छा संकेत भी है। अब अगर 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती डाउ जोन अपनी ब्याज दरों में घटाता है, तो एक जो है ना और तगड़ी रैली भारतीय बाज़ारों में भी वैश्विक बाज़ारों के साथ साथ देखने को मिलेगी। तो आज बाज़ार ने, निफ्टी 50 ने क्या हाई लो क्लोज लगाए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लो कितने का बनाया आज? 24,941 का। जब ये लो पे चल रही थी तो सभी टीवी डिबेट्स में जितने भी बिजनेस चैनल हैं, चल रहा था कि अब बाज़ार गिरेगा यहाँ से, और कहाँ तक जाएगा? 24,700 तो विद इमीडिएट इफेक्ट, तत्काल प्रभाव से 24,700 तो जाएगा ही, और 24,000 भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सब गलत हुआ। हम जो पिछले कई दिनों से लेवल दे रहे हैं आपको हर वीडियो में कि 24,800 जब तक इंटैक्ट है, तब तक डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाज़ार नीचे आएगा तो ख़रीदारी के मौके देखिए, बाय ऑन डिप्स का बाज़ार है। जब भी बाज़ार नीचे आए ख़रीदारी के मौके तलाशिए, सपोर्ट लेवल के आसपास लीजिए और प्रॉफिट अपना एंजॉय करिए। तो 24,800 तक तो आया ही नहीं। तो जो आज का लो बनाया था वो बनाया था 24,941 का, और जो फाइनल क्लोजिंग मिली, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग हमें मिली 25,388 की, 25,388 की। और जो पिछले 3 सितंबर को निफ्टी 50 ने अपना हाई बनाया था वो 25,333 का हाई, लाइफ हाई बनाया था। उसके भी 50-55 पॉइंट ऊपर जा कर के फाइनल क्लोजिंग दी है। तो अभी तो और ऊपर जाएगा बाज़ार। और जो आज का हाई बनाया था निफ्टी 50 ने वो 25,433 का, ये एक लाइफ हाई बनाया था। अब सब कुछ 26,000 का लेवल जाएगा, नहीं जाएगा, कैसे जाएगा,
0.25 बेसिस पॉइंट की यदि अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती होती है कि जिसकी पूरी पूरी अब संभावना बनी हुई है, तो बाजार एक तगड़ा उछाल देंगे। और इस तेज़ी में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेंगे, चलिए देखते हैं। अब कल देखते हैं कि गैप अप ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपनिंग होती है। डाउ जोन के ऊपर डिपेंड करेगा ओपनिंग और क्लोजिंग। कल जो भी डिप मिले वहाँ पे बाय करना ज़रूर। बाय करने के बाद एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। कल एक बाज़ार भी हल्के हो चुके होंगे क्योंकि आज निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी हो गई है और कल बैंक निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी हो चुकी है, तो अभी बाज़ार कल के लिए हल्के रहेंगे। तो सस्टेनेबल एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, पूरी संभावना है। तो जो आज 25,388 की क्लोजिंग दी है, कल जैसे ही जहाँ भी ओपनिंग हो, ओपनिंग लेवल पे ही जो भी पहली डिप आए, पहली डिप आते ही खरीदना है। वो 50 अंकों की हो, 25 अंकों की हो, 75 अंकों की हो, 100 अंकों की हो, जितने भी अंकों का मौका मिले डिप्स पे बाय करें। अगर बाज़ार ने मौका दिया तो, संभावना कम है हालांकि। तो इस तेज़ी में क्या होंगे आगे के लेवल, और जैसा कि आपको पिछली कई वीडियोस में बताया भी था कि जैसे 25,025 का लेवल, 25,125 का लेवल, 25,125 के बाद 25,250 का लेवल, 25,250 के बाद 25,360 का लेवल। 25,150 के बाद बताया था कि जैसे ये क्रॉस करेगा 250 तेज़ी से जाएगा। 125 क्रॉस करते यार 250 तेज़ी से गया, और कहा था कि जैसे ही 25,250 का लेवल क्रॉस करेगा तो 25,360 बहुत तेज़ी से छुएगा, जो कि आज बाज़ार ने दिखा दिया। ये 25,360 के लेवल ने मैग्नेट का काम किया है। तो कल हो सकता है कि थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग के साथ साथ आए और ये मैग्नेट अपने तरफ को ट्रेस करे बाज़ार को। 25,360 के आसपास एंट्री पॉइंट अगर मिल जाता है तो सबसे बेहतरीन पॉइंट होगा। उसके बाद 25,360 अगर मिलता है तो 25,450 का लेवल जैसे ही होल्ड करेगा 15-20 मिनट, तो एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। और वो तेज़ी कहाँ तक लेके जाएगी, इमीडिएटली तो 25,525 जो हम पहले कई दिनों से टारगेट आपको दे रखा है हमने 25,525 का कि छुएगा। 25,525 जैसे ही होल्ड कर लेगा तो 25,750 का, और उसके बाद रेट कट जैसे ही होंगे, रेट कट होने के बाद हो सकता है फेस्टिव सीज़न में दीपावली तक हमें 26,000 का लेवल भी देखने को मिल जाए। दीपावली तक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 26,000 का लेवल दीपावली तक या उससे पहले भी। और हो सकता है रेट कट बाज़ार अनुकूल हो जाए तो 18 सितंबर तक ही हम आने वाले ही वीक में 26,000 का स्तर 26,000 का स्तर हम छू लें। तो देखते हैं आगे लेवल कैसे कैसे काम करते हैं। और नीचे में जो सपोर्ट हैं, जो पिछली वीडियोस में आपको रेजिस्टेंस बताए गए थे, 25,250, 25,125, 25,025। अब ये शॉर्ट टर्म में स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेंगे, ये सपोर्ट बने रहेंगे। और ऊपर 25,525
उसके बाद 25,500, 25 के बाद 25,750, 75 और 26,000। तो देखते हैं कब तक ये लेवल्स मिलते हैं। अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ट्रेड करते रहिए, प्रॉफिट बनाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।